दिक्कत ना करें। इसको इधर ले लेना। चला। हेलो सर। हाँ बच्चों, अब बात करो। सर क्या हो रहे हैं? सर आप अब छोड़ के मत जाना। यस सर। देखो समझो, ये जो टेक्निकल चीजें है ना बेटा, ये ऐसी हैं जिनमें अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। उम्मीद करते हैं, अब देखो होप कि सही रहे, है ना? फिर सर अंडरस्टूड सर। मत करो। सर आप अब छोड़ के नहीं जाना हमको। कहीं नहीं जा रहा। हाँ, छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। ये भले बंद हो जाता। डर लगता है आप छोड़ के चले जाते हैं तो। पूरा पढ़ाने के बाद ही मेरा मन तुम लोगों के साथ ही लगा रहता है, ये बंद हो जाते तो भी। चलो अब की बार मुझे लग रहा है सर। हेलो सर। हाँ सर आपको बहुत विश कर रहे थे, आपका स्क्रीनशॉट देख रहे थे हम लोग तो। यस सर। क्या बोल रहे? नहीं पता पड़ा। सर आपको बहुत विश कर रहे थे हम लोग ना, आपका स्क्रीनशॉट जो लिए रहते ना उसको देख रहे थे। चलो अच्छी बात है। तो अब असली में भी देख लो और बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो भी देख लो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई कंटिन्यू करते हैं। मुझे लग रहा है अब दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि काफी टाइम से लगातार चल रहा है, तो चल जाएगा। देखो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। 3 स्टेप हैं। वो कौन से हैं? एक होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, और जो थर्ड स्टेप है वो है मियोसिस। तो फंजाई के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो ये 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगे। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो है ही। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होने के साथ साथ उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ये पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर होता है। कैसे होता है देखो। फंजाई होमोथैलिक भी हो सकते हैं, हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं। जानते हो होमोथैलिक क्या होता है, हेटेरोथैलिक क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं ना? होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, समथैलिक, विषमथैलिक जानते हो कि भूल गए? जानते हैं सर। अब ये 2 फंजाई यहाँ पर हम ले लेते हैं। एक के अंदर एक जो है एज अ मेल, एक एज अ फीमेल। ठीक है, अब मेल फीमेल को बाहर से लेकर के नहीं बता पा रहे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, तो प्लस माइनस से इंडिकेट कर देते हैं। प्लस माइनस से इंडिकेट कर दिया। अब कैसा है ये फंजाई? एन है कि 2n है? एन है। अभी हमने बात की हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी इसके अंदर। अब इसने क्या किया, इसमें गैमेट बनाया। गैमेट इंजन बनेगा, उसके अंदर गैमेट बनेंगे। मान लो ये गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स। कौन से डिवीजन से गैमेट बनेगा? माइटोसिस के मियोसिस? माइटोसिस सबको पता पड़ रहा है। जब मेल ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो गैमेट भी क्या होता है? गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो डिवीजन जो है वो माइटोसिस हुआ होगा। अब क्या होता है, अब ये दोनों गैमेट जो है वो किसी एजेंसी के थ्रू या डायरेक्टली कैसे भी कांटेक्ट में आए। मेल और फीमेल गैमेट जो है वो कांटेक्ट में आए। जब मेल और फीमेल गैमेट कांटेक्ट में आएंगे तो पहले क्या होगा, ध्यान देना, ये दोनों आपस में ऐसे फ्यूज हुए, लेकिन सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है? इनका साइटोप्लाज्म। पहले इनका क्या फ्यूज हुआ है? साइटोप्लाज्म। तो एक जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 न्यूक्लियस। ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, अभी साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोगैमी। क्या होगा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनेंगे। गैमेट जो है वो पास में आया, फ्यूज हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना क्या है? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अभी हमको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। यदि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यदि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये सेल कैसी है? ये सेल है डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक कंडीशन आती है। प्लाज्मोगैमी होती है, उसके बाद में क्या 2n सेल बनता है क्या? क्या ये 2na की n है? 2na की n है?
बोलो 2n तो है क्या N yes n n की n सब एक आंसर 2n की n NN है सर, NN है। n है सर N है sir. n बोल रहे हो सब बच्चे ये NN हो सकता n है plus n सर क्या? N plus N sir. N सर plus n plus n लेकिन मैंने तो तुमको पूछा था 2n की n है तो मुझे ज्यादातर बच्चों ने बोला n ही है और जिस भी बच्चे ने n बोला उसका जवाब जो है ना वो सरासर सही है। तो सरासर तो गलत होता है, सही कैसे होता है? सरासर सही है। जैसे ये फंजाई है, मैं बोलूं कि फंजाई की प्लॉटिंग लेवल क्या है, n है कि 4n है? N. n है भाई। 4 न्यूक्लियस होने का मतलब थोड़ी कि तुमने इसको 4n बोल दिया। यदि इसके पास 100 न्यूक्लियस हो तो ये थोड़ी कि तुम बोल दोगे ये 100n है, ऐसा नहीं बोलते ना। किसके अकॉर्डिंग बोलते हो कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है उसका सेट कितना है उसके अकॉर्डिंग बोलते हो। कंसेप्ट वाली बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को, अदरवाइज की बार बच्चे गलत करते हैं इसको। तो जब ये n है तो बिल्कुल उसी तरीके से इसके पास दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दो अगुणित केंद्रक उपस्थित है इसके पास में। द्विकेंद्र की अवस्था हो गई, डायकैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विकेंद्र की। तो द्विकेंद्र की अवस्था आ गई जिसके पास दो अगुणित केंद्रक है, इसलिए मैं n plus n लिख रहा हूं, मैं 2n नहीं लिख रहा हूं। कोई मुझे पूछेगा ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो मैं बोलूंगा ये हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो ये बात सबको समझ में आ गई क्या? इंपॉर्टेंट बात थी। अब क्या यस होता है? सर अब क्या होता है? अब ध्यान देना, लास्ट लेक्चर का एक कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। हेलो सर हां बच्चे सर मेरे को ना यहाँ पे मतलब दो है ना तो दो न्यूक्लियस तो इसमें मेरे को 2n ऐसे लग रहा था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया आप n बोल रहे हो तो ये कितना लग रहा है? ये 4n लग रहा है कि तुम्हें? नो सर मतलब ये n ही लग रहा है ना? पंजाय अभी देखो ना, पंजाय तुमने n बोला, अब यस यहाँ पर तुमको 4n नहीं लग रहा है, यहाँ पे तुमको 100n नहीं लग रहा है, यहाँ पे 1000n नहीं लग रहा है, यहाँ पे तुमको n ही लग रहा है और यहाँ पे तुमको 2n लग रहा है। क्यों भाई ऐसा? किस बेसिस पे बोल रहे हैं? किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हम देखते हैं कि एक केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स की कितने सेट है, एक सेट है, दो है, तीन है, चार है, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो एक केंद्रक के अंदर एक ही सेट उपस्थित है, एक केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का एक ही सेट उपस्थित है तो हैप्लॉइड बोलेंगे। आई बात समझ में बच्चे? यस सर दो केंद्रक है लेकिन एक केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम का कितना सेट है? एक सेट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अगुणित ही बोलेंगे। आगे बात समझ में? यस सर यस सर यस सर यस सर। अब आगे क्या होगा देखना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दो टाइप के मैसेज। कौन से दो टाइप के? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, याद है क्या? यस सर। Yes sir. यस एक केंद्रक होता था, ठीक है। सेकेंडरी माइसीलियम वो बनाया था हमने जिसमें कितने केंद्रक होते थे असल में? दो केंद्रक। वो भी अलग-अलग बनाते थे हम, कुछ इस तरीके से बनाया था मैंने। अब क्या होगा समझो, यदि इस डाइकैरियोटिक कंडीशन के बाद में कैरियोगैमी ना हो, केंद्रक का फ्यूजन ना हो और ये माइटोसिस करने लग जाए, मान लो इसने माइटोसिस करना स्टार्ट कर दिया, तो यदि माइटोसिस करने लग गया तो इससे जितने भी कोशिकाएं बनेंगी वो सारी सारी कैसी होंगी? इस टाइप की होंगी, द्विकेंद्रक की होगी कि नहीं? यस सर Yes sir. तो एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस के मेंबर क्या करते हैं? प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं करते, बल्कि यहाँ पर द्विकेंद्रक की भवन डाइकैरियोटाइजेशन होता है जिसमें ये माइटोसिस करके ऐसा माइसीलियम बना देते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम सेकेंडरी या द्वितीयक माइसीलियम बोल देते हैं। नई बात समझ में? Yes sir. तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइस्टिस में प्राइमरी माइसीलियम मेन स्टेज होती है, सेकेंडरी माइसीलियम थोड़े टाइम के लिए बनती है। बेसिडियोमाइसीलियम में सेकेंडरी माइसीलियम मेन होती है, प्राइमरी माइसीलियम कम टाइम के लिए बनती है। तो ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? ये दोनों चीजें डिपेंड कर रही है कि इसके बाद माइटोसिस कितनी देर के बाद, मतलब कब तक, कितनी वो बना रहा है फिलामेंट, कितने देर के लिए बना रहा है, ठीक है। तो एक बात समझ गए सब बच्चे कि यहाँ पर जब प्लाज्मोगैमी हो जाएगी उसके बाद कैरियोगैमी या तो इमीडिएटली होगी या फिर कुछ टाइम के बाद होगी। यदि इमीडिएटली होगी तो तुरंत से 2n जायगोट बन जाएगा, यदि मान लो कैरियोगैमी होगी इमीडिएटली, तुरंत से कैरियोगैमी होगी तो क्या हो जाएगा? ये तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एक
जाइगोट के अंदर। अभी जाइगोट n होगा कि 2n होगा बताओ? 2n। अब ये 2n हो गया क्योंकि अब दोनों की गुणसूत्र एक केंद्रक में आ गए, तो अब ये 2n हो गया। यदि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में टाइम गैप हो, जहां पर ये कोशिका माइटोसिस करके सेकेंडरी माइसीलियम बना दे, तो फिर वहां पर क्या होगा, बीच में एक द्वितीयक माइसीलियम वाली अवस्था आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जब भी होता है तो उसके अंदर क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्या जब भी हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है तो उसमें क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस। पढ़ा है पहले भी? Yes, sir. Yes, sir. हैप्लॉइड स्पोर्स वगैरह या हैप्लॉइड सेल्स वगैरह, मान लो ये बन गया हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर्स जब अंकुरित होंगे तो फिर से नया माइसीलियम बन जाएगा। क्या पिक्चर क्लियर है सब बच्चों को? तो जब भी इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Yes, पढ़ेंगे sir. तो ये तीन स्टेजेस आएंगी। कौन सी? एक आएगी प्लाज्मोगेमी, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? जिसके फलस्वरूप गैमेट के साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं और एक द्विकेंद्र की अवस्था आती है। फिर यदि इसके बाद में कैरियोगेमी होगा, यदि कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद हो जाए तो कोई डायकैरियोटिक माइसीलियम नहीं बनेगी, लेकिन यदि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में टाइम डिफरेंस होगा तो द्विकेंद्रक की माइसीलियम बनेगी। वो टाइम गैप यदि बहुत ज्यादा होगा तो द्विकेंद्रक की माइसीलियम बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहेगी, यदि वो टाइम कम होगा तो क्या हो जाएगा? वो द्विकेंद्रक की माइसीलियम कम टाइम के लिए रहेगी। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. और जब जाइगोट बन जाएगा फिर उसके बाद जब केंद्रक का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, तो उसके अंदर हो जाएगा मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, जिसके द्वारा क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे और ये रिलीज होकर के क्या करेंगे? न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तो हो गए क्या? स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब देखते हैं टाइप्स। नोट कर लिया सब बच्चों ने? Excuse me, sir. एक मिनट सर. सर प्लाज्मोगेमी को बोलेंगे कोशिका द्रव्य संलयन। और सर जहाँ पे जैगोट बन रहा है उसको जो जाइगोस्पोरेंजियम बोल सकते हैं क्या? तो उसको जाइगोमास्टिस में जाइगोस्पोर बोलोगे, ओमास्टिस में oospore बोलोगे, अलग-अलग नाम होंगे, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। जाइगोट को तुम जाइगोस्पोर बोल सकते हो, oospore भी बोल सकते हो, ओमास्टिस में oospore, जाइगोमास्टिस में जाइगोस्पोर। सर सर ये सर, आपने अच्छा आप पूछ लो पहले. नहीं वो स्क्रीन से सर मुझे दिख ही नहीं रहा मियोसिस के नीचे क्या लिखा हुआ है. मियोसिस के नीचे हाँ स्पोर बनाए हुए लिखा हुआ है एन स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर। सर मेरी अब स्क्रीन से वो दिखाई नहीं दे रहा है. क्या हुआ? सर दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, मतलब कि स्क्रीन से. नहीं दिख रहा है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, ये लिखा हुआ है एन और ये लिखा हुआ है स्पोर। अरे गोले बने हुए हैं स्पोर जैसे। सर आपने प्लाज्मा और कैरियोगेमी के बीच में कुछ बताया सर, प्लीज आप उसको एक बार और बताओगे? यदि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाए, यदि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाए तो सेकेंडरी माइसीलियम नहीं बनेगी। यदि प्लाज्मोगेमी हो गया, अब उसके बाद में ये माइटोसिस करके डिवाइड करता जाए तो क्या हो जाएगा? एक माइसीलियम बन जाएगी जिसके अंदर सारी कोशिकाएं कैसे होंगी? द्विकेंद्रक की होंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा। लिखना हो तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। यदि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी होता है तो द्वितीयक माइसीलियम नहीं बनती। यदि इंग्लिश में सर, इंग्लिश में बोलूं क्या निकलेगा? सर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोल दीजिए, हम दोनों वाले. प्लाज्मोगेमी is not immediately followed by carrier. Carrierization occurs and
secondary mycelium is called. यदि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच समय अंतराल होता है, यदि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में समय अंतराल होता है, तो द्विकेंद्र की भवन द्वारा द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण होता है। तो द्विकेंद्र की भवन द्वारा द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण होता है। यदि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती है, तो द्विकेंद्र की भवन द्वारा द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण होता है। सर एक बार और बोलिए ना। यदि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती है, तो द्विकेंद्र की भवन द्वारा द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण होता है। द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण होता है। किसमें होगा ऐसा? एस्कोमास्टीज में और बेसिडियोमास्टीज में। हेलो सर, हाँ, कैरियोगैमी को हिंदी में यही बोलेंगे कि कुछ दूसरा? कैरियोगैमी केंद्रक संलयन, प्लाज्मोगैमी कोशिका द्रव्य संलयन। यस कपिलेश, अब तो लिख लिया होगा सबने? यस सर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखते हैं कि लैंगिक जनन जो है वो किस किस विधि के द्वारा होता है। देखो मेथड्स, नंबर 1 प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। सेकंड इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। थर्ड method is gamenangial copulation or conjugation. Fourth method is spermatization, and fifth method is somatotherapy. तो ये 5 मेथड हैं जिनके द्वारा कवकों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी यही बोलते हैं, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, कॉन्जुगेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोथेरेपी। अब देखो क्या होगा, समझना पड़ेगा। देखो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होगा, छोटे छोटे डायग्राम इसके सामने बना देता हूं, ये अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान से देखो, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, सबसे पहले बता रहा हूं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या होता है इसके अंदर। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक ये फंजाई है, ये दूसरी फंजाई है, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर युग्मक धानी का निर्माण होता है। युग्मक धानी मतलब गैमेटेंजियल, मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियल। इसके ऊपर क्या होगा, कुछ ऐसा गैमेटेंजियल हो जाएगा, और इसके अंदर जो
यूनिसेलुलर नॉन जेनेरेटिव गैमेटेंजिया बना, इसके अंदर केंद्रक जो है वो विभाजन करेगा, माइटोसिस करेगा और बहुत सारे क्या बना देगा, गैमीट बना देगा, गैमीट कुछ इस तरीके से। ये क्या है, युग्मक धानी। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, तो नर युग्मक धानी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक धानी को बोलते हैं एंथेरिडी। क्या बोलते हैं, एंथेरिडी। और इसके अंदर ये क्या है, ये है नर युग्मक मेल करके। कोई बच्चे बोले सर ये तो स्पोरेंजिया जैसा लग रहा है, जैसा आपने स्पोरेंजिया पढ़ाया था हमको वैसा लग रहा है। तो यस, ये वैसा ही होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। बाद में माइटोसिस के द्वारा इसमें विभाजन किया और इसके अंदर बहुत सारे नर युग्मक का निर्माण किया। बिल्कुल ऐसे ही फीमेल गैमेटेंजिया बन गई, यूनिसेलुलर नॉन जेनेरिक, और इसने भी डिवीजन किया और इसमें डिवीजन करके अंदर बहुत सारे कौन से युग्मक बना दिए, मादा युग्मक। फीमेल गैमेटेंजिया को क्या बोलते हो, बोलो? आर्किगोनिया। उगोनियम। उगोनिया, उगोनिया। भूल गए सब कुछ, याद है कुछ? उगोनियम बोलते हैं। याद होगा मैंने बोला था कि आर्किगोनियम जो है वो हम ब्रायोफाइटा से बोलना स्टार्ट करेंगे। एल्गी तक जो मादा युग्मक धानी है, फीमेल गैमेटेंजिया है, उसके लिए हम उगोनियम टर्म यूज करते हैं। ओके सर। एल्गी तक उगोनियम यूज करना। एल्गी के बाद आर्किगोनियम। आर्किगोनियम मल्टीसेलुलर जैकेटेड होता है, बहुकोशिकीय जैकेटेड। यहाँ पर ये एक कोशिकीय जैकेट रहित है और इसके अंदर बन गए बहुत सारे क्या, इसके अंदर बन गए बहुत सारे है यानी फीमेल गैमेट। मोस्टली हम क्या देखते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि मोटाइल होता है, गतिशील होता है। प्लेनोगैमेटिक यानी प्लेनोस्पोर, प्लेनोस्पोर से मिलता जुलता है नाम है। प्लेनोगैमिक मतलब क्या, मोटाइल टाइप के गैमेट। सामान्यतः जलीय माध्यम में। अब इसने क्या किया, इसने मान लो मेल गैमेट बना के छोड़ दिया, इसने फीमेल गैमेट बनाने का रिलीज कर दिया। ये मेल और फीमेल गैमेट है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बोलो? ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लाज्मोगैमी। स्टेप तो वही नहीं है, प्लाज्मोगैमी। इमीडिएटली तुरंत हो जाता है क्या, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो गया तो क्या बन जाएगा, 2n ज़ाइगोट। फिर इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस, ज़ाइगोटिक मियोसिस। क्या बन गए, स्पोर्स बन गए और फिर ये वापस से न्यू हाइफी बना देगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है इसकी। लेकिन सारे स्टेप तो हमने पढ़े ही अभी। क्या चीज कि प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, फिर मियोसिस होगा। तो कोई नई बात तो नहीं थी, बट नाम अलग क्यों है? नाम इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली गैमेटेंजिया बनते हैं और उनके अंदर मोटाइल मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं जो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, बाहर छोड़ दिए जाते हैं और वो आपस में मिलकर आगे ज़ाइगोट का निर्माण करते हैं, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। बात क्लियर हो गई? क्लियर है सब बच्चों को बात? एग्जांपल है इसका सिनकैट्रियो। सिनकैट्रियो माइसिस। सिनकैट्रियो जो है वो इसके अंदर आता है। तो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देख लो कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो मेल और फीमेल हाइफी है उनके अंदर गैमेटेंजिया बनती है। मेल गैमेटेंजिया को हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम इज नर युग्मक धानी, मेल गैमेटेंजिया। और इसके अंदर बनेंगे क्या, नर युग्मक। ऐसे ही फीमेल गैमेटेंजिया उगोनियम, फीमेल गैमेटेंजिया इज उगोनियम। और उगोनियम के अंदर क्या बनता है, उगोनियम के अंदर बनता है एग। दोनों रिलीज हो जाते हैं, मोस्टली मोटाइल होते हैं, इसलिए इनको हम प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन बोलते हैं। फ्यूज होंगे, क्या बन जाएगा, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोगैमी होगी और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मियोसिस होकर के नए हाइफीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया सबको? सर मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होंगे?
हाँ मोस्टली इसमें दोनों मोटाइल होंगे। सेकंड मेथड देखें क्या, इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। सेकंड मेथड जो है उसका नाम क्या देखिए, उसका नाम देखिए गैमेटेंजियल कांटेक्ट, यानी दो गैमेटेंजिया बनके और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, तो उसको बोलेंगे हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट। देखो तो ये अगेन एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल ये है, मेल है। हाँ ठीक है। अब ये क्या करता है, अब ये इसके ऊपर गैमेटेंजिया बनाएगा। गैमेटेंजिया कैसा, फीमेल गैमेटेंजिया बनती है मान लो, फीमेल गैमेटेंजिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्टली 1 होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मोस्टली 1। मेल गैमेटेंजिया कुछ इस टाइप से, इनके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक जो है वही गैमेट की तरह का करेगा। अब ये दोनों दूर दूर नहीं ग्रो करेंगे, ये दोनों दूर दूर नहीं है, ये दोनों पास पास ही है। मतलब एक हाइफी यहाँ पर मान लो, तो दूसरा हाइफी जो इसके पास में यहाँ पर इतने पास पास में होंगे। मैंने अलग अलग भले बनाया हो, लेकिन ये दोनों एकदम पास पास में है। तो क्या हो जाएगा, पास पास में है तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। गैमेटेंजिया जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। फीमेल गैमेटेंजिया जो है इसके कांटेक्ट में आ गया कौन, मेल। और मेल गैमेटेंजिया क्या करता है, अपना सारा कंटेंट एक ट्यूब जैसा बनेगा और इसके द्वारा इसका कोशिका द्रव्य विद न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। नर युग्मक धानी से क्या हुआ, न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म, नर से कहां पे ट्रांसफर आ गया, हो गया मादा के अंदर। ये क्या था, मेल गैमेटेंजिया, यानी क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रीडियम। ये क्या है, फीमेल गैमेटेंजिया मींस हुगोनियम। तो क्या गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आ गई क्या, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब क्या क्या तुम्हें यहाँ पर प्लाज्मोगैमी होते हुए दिख रही है क्या, क्या शो हो रहा है इसमें, प्लाज्मोगैमी। जब प्लाज्मोगैमी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर हुगोनिया जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस। हुगोनियम के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस। अब इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इसके बाद में कैरी हो जाएगा। इरेज कर देता हूं, दो पे जगह चाहिए। सर एंटीगोनियम को क्या बोल बच्चे, क्या बोल रहे हो, प्लाज्मोगैमी के बाद में कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी होते ही क्या हो जाएगा, एक 2n स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये 2n स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होते हैं कैरियोगैमी होते ही इसमें। इसको क्या बोलते हैं, ये जायगोट, जिसने अपने ऊपर मोटी भित्ति बना ली है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऊस्पोर। जायगोट का ही नाम क्या है, ऊस्पोर है। अब इस ऊस्पोर के अंदर होता है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी हो गई, फिर कैरियोगैमी हो गई, कैरियोगैमी होते ही जायगोट बन गया। अब क्या हो गया, मियोसिस हो गया, और मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, इसके अंदर से रिलीज हो गया और वो वापस से क्या बन गए, न्यू हाइफी में कन्वर्ट हो गए। सर इसमें सेकेंडरी माइसीलियम भी होगा क्या? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें सेकेंडरी माइसीलियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है, दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं होता। इसमें सिर्फ एक डाइकैरियोटिक सेल बनती है। ये जो सेल है ये डाइकैरियोटिक सेल है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम नहीं होगा, डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होगा। समझ गए? ओके सर। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो इस तरीके से वो सेकंड मेथड कौन सा पढ़ा है, कौन सा मेथड है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट जो है वो ऐसे होता है। कौन सा स्पोर बन रहा है,
कौन सा स्पोर? oospore, स्पोर। तो क्लास का नाम बता दो। oomycetes, oospore बन रहा है तो कौन सी क्लास में होगा ये? ओमाइसीट्स में होगा। क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। दोनों में डिफरेंस भी पता पड़ गया, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में और गैमेटिकल कांटेक्ट में डिफरेंस पता पड़ गया? यस सर। तो फिर नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। कर दो नेक्स्ट। यस सर। Now third method is gametangial copulation. सर 1 मिनट सर। क्या हो बच्चे? क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा सा बचा था, नोट नहीं की थी। नोट नहीं किया? वहां तक कर ली हूँ, इधर बचा। हाँ क्या क्या? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे सर हो? हो गया, सर हो गया एक्चुअली ना। हाँ ओके। अब नेक्स्ट मेथड है gametangial copulation. नेक्स्ट मेथड इज gametangial copulation. क्या होता है सर? दो फंगल हैफी, मान लो एक ये फंगल हैफी है, एक ये फंगल हैफी है, दोनों पास पास में ही ग्रो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक को प्लस लिख देता हूं, एक को माइनस लिख देता हूं, मेल फीमेल को इंडिकेट करने के एक को प्लस लिख दिया, एक को माइनस लिख दिया। अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये ना कुछ फेरोमोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ फेरोमोन, कुछ ऐसे केमिकल जो क्या करें, जो इंफॉर्मेशन ले जाए और पास वाले हाइफी को स्टिमुलेट करें, किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। एनिमल्स में फेरोमोन का फंक्शन बड़ा हुआ है। एनिमल्स में फेरोमोन का क्या फंक्शन होता है, मीटिंग के लिए अट्रैक्ट करना या अदर एग्रीगेशन वगैरह, ठीक है, कोई अलार्म की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सपोज ये हाइफी है, इसने क्या किया, इसने यहाँ से कुछ केमिकल सीक्रेट करना स्टार्ट किया, वो केमिकल रिलीज होकर के यहाँ पर पहुंचेगा, तो क्या होगा, दोनों जगहों पर प्रोजेक्शन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों जगहों पर क्या होगा, प्रोजेक्शन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसा प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल इसके सामने इस वाली हाइफी पे भी प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझे, दो हाइफी जो है वो पास में प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ केमिकल्स की वजह से, फेरोमोन की वजह से इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई कुछ इस तरीके से, ट्यूब समान संरचना बनने लग गई और न्यूक्लियस जो है वो आ गया इस ट्यूब के अंदर, यहां से एक इधर से और एक इधर से। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में ये जो ट्यूब बना, इस ट्यूब के अंदर आकार बढ़ेगा और जो केंद्र आया था ये डिवाइड करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। मान लो माइटोसिस किया, इसने 4 केंद्र बना दिए, ये गैमेट की तरह काम करने वाला है। ऐसे ही दूसरा हाइफी था, उसके अंदर भी सेम चीज हुई और इसके भी केंद्र में डिवीजन करके कुछ इस तरीके से। अब जो ये संरचना दिख रही है तुम्हें, ये जो बड़ी होकर के बल्ज होकर के बनी थी, यही क्या है, इसका गैमेटेंजिया, यही इसका गैमेटेंजिया। और दोनों गैमेटेंजिया के अंदर पास में आते हैं, मेल फीमेल गैमेटेंजिया पास में आते हैं। इस गैमेटेंजिया को हम बोल देते हैं सीनो गैमेटेंजिया, और गैमेट जो है इसके अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीनो गैमेट्स। याद होगा सिनोसाइट क्या बोला था हमने, जहां पर हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से या न्यूक्लियस डिवाइड करके अपनी बहुत सारे बन जाते हैं, तो वैसे ही कुछ हुआ है, इसलिए हम इसको सीनोगैमेटेंजिया, और उसके अंदर क्या है, सीनोगैमेट्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, दोनों की बीच से, यहां बीच में से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है, इसका मतलब प्लाज्मोगैमेट। प्लाज्मोगैमेट में क्या होगा, दोनों की भित्ति जो है यहां से डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये फ्यूज हो गया और बीच में से सेप्टा जो है वो डिसॉल्व हो गया और दोनों के न्यूक्लियस जो है
वो पास में आकर के पेयरिंग करने लग गए। डाइकैरियोटिक जैसी कंडीशन बन रही है लेकिन एक से ज्यादा क्या होगा, फ्यूज होने वाले हैं, इसलिए ऐसा किया है। प्लाज्मोगैमी के बाद में क्या होगा, कैरियोगैमी होगा। और कैरियोगैमी हुआ तब अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अंदर में बन गए बहुत सारे जाइगोट। जितने पेयर बने थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे जाइगोट 1 2 3 अब 2 जाइगोट। अब क्या होता है, ये जाइगोट अपने चारों तरफ मोटी मिट्टी का स्राव करता है। अनेक सिक्रेट्स थिक लेयर सराउंडिंग इट, अनफेवरेबल कंडीशन होता है ना नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसने ऐसा किया। और क्या बना दिया, इस जाइगोट को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जाइगोस्पोर। पिछले वाले डायग्राम में जाइगोट को हमने क्या बोला था, oospore, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर। मोटी मिट्टी वाला है इसलिए इसका नाम रखा हुआ है ऐसा जाइगोस्पोर। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर या तो इससे डायरेक्ट मियोसिस करके स्पोर बन जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है, जैसे राइजोमस की बात करते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है जर्म स्पोर के थ्रू। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्पेशली राइजोमस में जा रहे, सिंपल बातें पढ़ रहे हैं। मियोसिस हुआ इसके अंदर, और मियोसिस होकर के क्या हो जाएगा, इसके अंदर से बहुत सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकल जाएंगे। स्पोरेंजिया से ब्रेक हो गया मान लो यहाँ से, और मियोसिस के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर के क्या करेगा, न्यू फंगल हैपी बना देगा। सर जाइगोस्पोर और oospore कैसे बोलते हैं सर, किस बेस पे बोलते हैं? बेस पे कहां पर प्रेजेंट है उस बेस पे। ये किसके अंदर है, इसका एग्जांपल है जाइगोमाइस्टिस। तो जाइगोमाइस्टिस क्लास के अंदर जो स्पोर बन रहा है उसका नाम है जाइगोस्पोर। oomaistis क्लास के अंदर जो स्पोर बन रहा है उसका नाम है oospore। क्लियर होगी बात सबको? और प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस, प्रोसेस वही है। और यहाँ पर भी प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है, दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं होता है। सेकेंडरी माइसीलियम नहीं होगा, द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण नहीं होता, द्विकेंद्रकी भवन नहीं होता। क्या पिक्चर क्लियर है सब बच्चों को? तीनों में डिफरेंस पता पड़ गया? गैमेटोगेमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, तीनों में डिफरेंस पता पड़ गया सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं, स्पर्मेटाइजेशन। हां बच्चों सर एक मिनट थोड़ा सा जल्दी से। सर जाइगोस्पोर और oospore किस बेसिस पे लिए, एक बार और बताओगे क्या? किस क्लास में प्रेजेंट है? यदि oomaistis में प्रेजेंट है तो oospore, जाइगोमास्टिस में प्रेजेंट है तो जाइगोस्पोर। दोनों कैसे स्ट्रक्चर है, 2n की n, oospore n की 2n, n सर, oospore n है क्या, oospore n है क्या? 2n होगा। बच्चे रटने वाली चीज नहीं है, तुमने अभी लाइफ साइकिल पढ़ ली है सर तुम्हारे। एन है, एन oospore n है क्या, देखो जरा इक्वल टू देखो, इक्वल टू देखो। अरे बच्चे जाइगोट को ही तो हम oospore बोल रहे थे। 2n है सर। जब हम जाइगोट को ही oospore बोल रहे हैं क्योंकि उसने अपने अराउंड थिक वॉल बनाया है, तो वो 2n ही होगा ना, n कैसे हो जाएगा? बिल्कुल वैसे यहाँ पे जाइगोस्पोर n है कि 2n है? 2n। जाइगोट को ही तो हम जाइगोस्पोर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर मोटी मिट्टी बना दी इसकी। पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ कौन से स्पोर की प्लॉइडी लेवल कितनी होती है, सेक्सुअल स्पोर n किसका है, 2n किसका है, यही सब क्वेश्चन आता है। इरेज कर दो। यस सर। सोमेटोगेमिकल स्पर्मेटाइजेशन जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपना टाइम जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काफी वेस्ट हो गया। ओके सर। ठीक है, चलो इतना लेकिन अच्छे से पढ़ लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जाम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा आएगा,
और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है वो भी जितना हम पढ़ चुके होंगे उतना है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है। सर इसके बाद 11th का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे ना सर? 11th को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 12th को पढ़ेंगे। यस सर। ऐसा करना चाहते हाँ यस सर। यस सर। 11th पहले। यस सर, पहले 11 करवा दो। ठीक है, चलो ऐसा कर लेंगे। तो इसके बाद हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के भी जितना हम पढ़ चुके होंगे उतने क्वेश्चन उसके सर अकॉर्डिंग। यूनिट वाइज करते हैं ना यूनिट। सर फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे ना, डिफिकल्ट लगता है। नो सर, जो चैप्टर यस इम्पोर्टेंट है वो वाला सर। पहले सर लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है ठीक है। सर स्पोर तो ओनली वन है ना? वो पहले पढ़ाइए। ऐसे लाइन बाय लाइन। अरे लड़ो मत बच्चे। एक्चुअल में क्या होता है देखो, मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी के ही पैटर्न में या ऑर्डर में पढ़े ना तो हम हर टॉपिक को ठीक से वेटेज दे करके कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो कुछ चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज चलते हैं। देखो इंटरेस्टिंग, यदि तुम चाहते हो कि सर पहले पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो है वो पढ़ा के खत्म कर दो, बाकी हम देख लेंगे, तो अलग बात है। बट यदि तुम हर चैप्टर को बराबर उससे पढ़ना चाहते हो इंटेंसिटी से, तो एक एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करके पढ़ना में ज्यादा जैसे आपको पढ़ाना वैसे पढ़ाना। हाँ सर, जैसे आपको हम सबको पढ़ना चाहते हैं, आप ना लाइन बाय लाइन। हाँ, तो आपको जो ठीक लगे वही। फिर ये ठीक रहेगा कि इसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ लेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंटिन्यूटी में है। वो कंटिन्यूटी में है, तो इसके बाद हम प्लांट किंगडम पढ़ लेंगे। प्लांट किंगडम कंप्लीट करने के बाद में फिर हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। सर यही मैं बोल रही थी। ओके सर, ओके ओके। सर एंजियोस्पर्म में ही आ जाएगा सर इसमें ज़ाइगोस्पोर 2n है ना? अच्छा हाँ, ये बात भी अच्छी सही बोल रही है कि जब हम यस सर, मैं यही बोलने वाली थी आपको। तो उसमें मैक्सिमम चीजें तो हमारी वहां पे आ ही जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में कम होगा। ठीक है, लगभग 70% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसका लगभग 70% पार्ट जो है वो मैं प्लांट किंगडम के साथ ही पढ़ाऊंगा। चलो मिलते हैं। सर तो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे क्या इसके बाद? इसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ओके सर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर ज़ाइगोस्पोर 2n है ना? हाँ ओनली n। हाँ यार, अब वही बोल रहा था सर, आप 2n बोले ना? हाँ बच्चे, 2n देखो ना, लिखा भी तो है। 2n था सर हम लोग स्पोर का बताए। हाँ बच्चे, ज़ाइगोस्पोर देखो, नाम क्या है ज़ाइगोस्पोर, कैसा है 2n है। ज़ाइगोट को ही ज़ाइगोस्पोर बोल रहे हैं क्योंकि उसने अपना नाम थिक वॉल बनाया हुआ है। सर ओनली स्पोर का n बताए। नहीं कोई नॉर्मली स्पोर पूछे, कोई तुम्हें नॉर्मली पूछेगा कि बताओ फंजाई के अंदर स्पोर की प्लाटी लेवल क्या होती है, तो तुम n बोलोगे। लेकिन नाम जब दिए हुए तो इसका मतलब वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, उनके बारे में ठीक से देखना पड़ेगा कि वो कौन सा स्पोर है, उसके अकॉर्डिंग प्लाटी लेवल आंसर करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर में 2n वाले स्पोर भी है, n वाले स्पोर भी है। एसेक्सुअल स्पोर सारे n है। ठीक, चलो।